गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन योर साइंस क्लास। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लास में, वर्चुअल क्लास में जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं दोबारा से आज जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारा लेसन जो है उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो क्लियर हो जाए सभी बच्चों को 9th क्लास में जाने से पहले, क्योंकि ये सेम टॉपिक आपको 9th क्लास में भी जो है पढ़ने को मिलेगा। तो काफ़ी टॉपिक तो हमने इसमें से डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिटेल में पढ़ना है हमने। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं वो पहले देखेंगे। देन उसके बाद उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है, क्या वो करते हैं, सेल के अंदर उनका क्या रोल है, वो सारा जो है हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है एक सेल जो है उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसके जो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनको जो है लेवलिंग में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है नीचे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेल स्ट्रक्चर में आपके पास ये जो है जो आउटर बाउंड्री है, जो आपको वाइट वाइट नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको जो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कहते हैं। उसके बाद जहाँ पे एक जो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो आपका जो येलोइश कलर में मैंने शो किया हुआ है, ये सारे का सारा पार्ट जो है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो आपका किसी सेल के अंदर जो है वो फ्लूइड रहता है, ठीक है, एक आपका फ्लूइड रहता है। अच्छा, उसके बाद इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, और उसके बाद आपका रफ ईआर, इसकी फुल फॉर्म होती है रफ ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकल। उसके बाद साथ में ही लिखा हुआ है मैंने स्मूथ ईआर, ठीक है, इसका मतलब है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकल। और एक वर्ड जहाँ पे लिखा हुआ लाइसोसोम, और उसके बाद आपका रिबोसोम। ये जो मैंने येलोइश पार्ट में सारे जो, ठीक है, आपके लेवलिंग कर रखी है, जहाँ पे आप ध्यान रखना है कि सारा का सारा जो, ठीक है, जे पार्ट है सेल के, वो सारे के सारे जो है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं। और साइटोप्लाज्म के बाद एक द्वारा से फिर मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री जो है बनाई हुई है, यहाँ पे ये जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है। और सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी उसके बाद अगेन से एक बाउंड्री बनाई हुई है, और उस बाउंड्री को सेपरेट करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर रखा है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, और सेम प्रोनाउंसिएशन के बाद ही ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब न्यूक्लियस का क्या काम है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या काम है, न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है। पहले हमने इस सेल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 जो है इन पार्ट्स को हम इलेबोरेट करेंगे, इनका अलग अलग से स्ट्रक्चर बनाएंगे, और साथ में इनको जो है इनका क्या फंक्शन रहता है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल में से जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है किसी भी सेल का जो आउटर पार्ट है, ठीक है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसको कहा जाता है, ठीक है, आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक सिलेक्टिवली परमिटेबल मेम्ब्रेन होती है, और इसमें पोर्स रहते हैं। पोर्स मतलब कुछ एक छिद्र रहते हैं, जिसके थ्रू जो है इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट जो है पॉसिबल रहती है। क्या है कि किसी सेल के अंदर जो है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये पोरस मेम्ब्रेन होती है, मीन इसमें जो है आपके छिद्र रहते हैं, और इसके थ्रू जो है आपका जो है इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट किसी भी मटेरियल की जो है वो पॉसिबल है। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन जानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से बाहर आनी चाहिए। तो जब भी कोई सेल फंक्शन करता है तो ये उसके अंदर जो है इनवर्ड में जो है आपकी ऑक्सीजन की मूवमेंट इनवर्ड होनी चाहिए, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो है वो आउटवर्ड आनी चाहिए। तो ये जो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, ये इन चीजों को परमिशन देती है। ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर जा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आ सकती है, इसके लिए इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के एक एडिशनल और इसको सपोर्टिव के लिए होती है, वो होती है सेल वॉल।
लेकिन सेल वॉल जो है वो आपकी, ठीक है, एडिशनल सपोर्ट है, लेकिन वो सेल वॉल सिर्फ आपके प्लांट सेल में जो है होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। और सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो आपकी एडिशनल कवरिंग होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या फिर सेल मेम्ब्रेन को। अब उसका और क्या काम है, वो जो है किसी भी सेल को रिजिडिटी या शेप प्रोवाइड करती है, शेप और रिजिडिटी करनी है, और जिस सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है उसमें एक एडिशनल प्रोटेक्शन हो जाती है, उस सेल को जो है, उस सेल को इजीली जो है वो हार्म नहीं पहुंचता है। तो ये इस स्ट्रक्चर से हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम इस सेल के अंदर जो हमने, ठीक है, न्यूक्लियस बनाया हुआ है, न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट रहते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, और उन पार्ट्स का उस सेल के अंदर कौन क्या रोल रहता है वो हम देखेंगे जब नेक्स्ट डायग्राम जहां पे हम बोर्ड के ऊपर ड्रा करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जैसे कि आप दे रखे हैं, जो सेल के अंदर एक पार्ट रहता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और सेल की मेम्ब्रेन के बीच का जो मटेरियल है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो पहले अब हम जो है न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स की क्या क्या उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, क्या क्या उनका फंक्शन रहता है, वो स्टडी करें। अगर बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो किसी भी सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ऑलमोस्ट जो है किसी सेल का एक ही न्यूक्लियस होता है, ऑलमोस्ट जो है सेल का एक ही न्यूक्लियस होता है। और ये जो न्यूक्लियस है इट इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ है। जैसा कि आप जहाँ पे देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस, जो पिंक कलर का न्यूक्लियस मैंने जहाँ पे बनाया है, वो ऑलमोस्ट जो है आपका, ठीक है, इस येलोइश कलर के द्वारा जो है मैंने उसको सराउंडेड किया हुआ है, और ये येलोइश कलर वाला हमारा जो है वो साइटोप्लाज्म को दर्शाता है। अब जो है न्यूक्लियस को जो है किसी भी सेल का जो है कंट्रोल सेंटर या ब्रेन कहा जाता है, न्यूक्लियस जो है उसको कंट्रोल सेंटर या ब्रेन कहा जाता है। और न्यूक्लियस के अगर बात करें तो न्यूक्लियस के जो है वो 4 जो है मेन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट बताए मैंने? 4 मेन पार्ट होते हैं। उनमें से एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। 4 पार्ट बताए हैं आपके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवल्व, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये 4 मेन पार्ट रहते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। ये वाला जो न्यूक्लियस है अब मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके उस, ठीक है, इस सारी इमेज को जहाँ पे बना दिया है, और इसके जो 4 पार्ट है मैंने यहाँ पे लेबलिंग में जो है शो कर दिए। अब 1 बाय 1 जो है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या रोल है, क्या उसके के थ्रू होता है वो डिस्कस करेंगे। जो क्रोमोसोम का क्या रोल है, न्यूक्लियस क्या फंक्शन करता है, ठीक है, ये सारे 1 बाय 1 जो है हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अब यहाँ पे अगर देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट सेपरेट द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उस मटेरियल को बोला जाता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म जो है उस मटेरियल को कहा गया है, उस फ्लूइड को कहा गया है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जहां पे आपको येलोइश कलर में दिखाया गया है। अब अगेन यहाँ पे आप जो है इस न्यूक्लियर इनवल्व के ऊपर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये स्पॉट देख रहे हो जो व्हाइट व्हाइट मैंने बनाए हैं, ये जहाँ पे जो है न्यूक्लियर पोर्स हैं, इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स जो हैं, पोर्स है अगेन से कह रहा हूँ कि पोर्स जो होते हैं आपके छिद्र होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो है न्यूक्लियस का मटेरियल और सेल का मटेरियल जो है वो इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट जो है वो कर सकता है, ठीक है। इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो है सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के जो है बीच में जो है मूवमेंट पॉसिबल है। अब उसके बाद आ जाता है आपका, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर में ये न्यूक्लियोलस बनाया हुआ। अब न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन है आरएनए को सिंथेसाइज करना। आरएनए की अगर बात करें, ठीक है, तो वो एक किस्म का जो है वो आपका प्रोटीन है, ठीक है,
और उसको बोला जाता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी जो है ठीक है आरएनए की जो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो अगर आरएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो उसको जो है राइबोज न्यूक्लियस एसिड, ठीक है राइबोसम न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहा जाता है। अब उसके बाद आ जाता है आपका ठीक है न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर मैंने जैसे पहले बताया कि आपके सेल के अंदर जो है वो 4 पार्ट रहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। अब बात हम कर रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जैसे साइटोप्लाज्म है वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कहा जाता है आपके जेली लाइक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट मटेरियल है, यहाँ पे जो मैं पिंक कलर में शो कर रहा हूँ, दैट इज द ठीक है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन आएगी तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द न्यूक्लियस, जो ठीक है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है आप और यहाँ पे देख रहे हैं आपका क्या है क्रोमोसोम। ये जो मैंने यहाँ पे एक्स बनाया हुआ है ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसको लेबलिंग में मैंने क्रोमोसोम लिखा है। अब क्रोमोसोम का क्या फंक्शन रहता है किसी न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर, तो क्रोमोसोम की अगर हम ठीक है उसकी बात करें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो थ्रेड लाइक ठीक है एक धागे की तरह दिखने वाला उसका स्ट्रक्चर होता है। और क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं जीन जो है ठीक है, दे कैरी ए जेनेटिक मटेरियल। जीन के पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको कहा जाता है डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं और जीन के अंदर जो है एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको डीएनए कहा जाता है। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म है डाईराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। अब डीएनए का काम क्या है? डीएनए जो है किसी भी पर्सन के ठीक है जब पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके जो है ठीक है बच्चों में चिल्ड्रन में जो है वो ट्रांसमिट करता है। तो डीएनए का एक अहम रोल रहता है ठीक है फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। तो आई थिंक ये सारे पार्ट्स आपको पता लगे होंगे। न्यूक्लियस के मैंने 4 पार्ट बताए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। तो सभी का क्या फंक्शन रहता है ये सारा डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो ओके स्टूडेंट, अब अगर हम न्यूक्लियस में प्रेजेंट मटेरियल के बिहाफ पे बात करें तो जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट मटेरियल के बिहाफ पे हम सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियस में प्रेजेंट मटेरियल के बिहाफ के ऊपर अगर हम बात करें तो सेल जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। 2 प्रकार के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल है दैट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, की जो सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर वाली कंपोजिशन कैसी है। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर की कंपोजिशन का। अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है दैट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वहां पे सिर्फ सिंपल डिफरेंस है कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो न्यूक्लियस प्लाज्म है, जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा जो है सराउंडेड होता है। तो अगर हम बात करें सभी ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट जो है न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है, एक्सेप्ट कुछ ऑर्गेनिज्म। और उन कुछ ऑर्गेनिज्म में से हमारे पास हैं वायरसेस, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये 3 ऐसी कैटेगरी हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जिन सेल की जे वाली ऑर्गेनिज्म बनी हुई है उनके सेल जो है उनका जो न्यूक्लियस है दैट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दूसरी अगर बात करें हम तो प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पे नीचे मैंने बैक्टीरिया भी लिखा हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक सेल ठीक है ऐसा सेल जिसमें आपका जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है दैट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं है, उसको उसने कवर नहीं किया हुआ है, उस ऑर्गेनिज्म का जो है ठीक है सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल जो है
कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वहां पे जो हमारे जो ह्यूमन बीइंग है दे आर मेड अप ऑफ द यूकैरियोटिक टाइप सेल, और जो वायरसेस बैक्टीरिया जो है दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप सेल। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।